स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपके साथ भगत धन्ना जट जी का इतिहास साझा करेंगे। भगत धन्ना जी एक सिख भगत थे जिनका जन्म लगभग 1415 में राजस्थान के टोंक जिले, वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत में देवली शहर के पास धुआ कला गांव में हुआ था। वह एक साधारण भारतीय किसान था जो पूरे दिन अपने खेत में अपनी फसलों की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत करता था। वह प्रतिदिन खेत पर काम करने के लिए एक चतुर पंडित के घर के सामने से जाता था। धन्ना जी पंडितों को धार्मिक श्लोक गाते हुए सुनते थे क्योंकि वे विभिन्न अनुष्ठान करते थे जो इस साधारण जाट किसान की समझ से परे थे। उसे ये हरकतें दिलचस्प लगी, लेकिन उसने कभी उस धार्मिक व्यक्ति से उन चीजों के बारे में नहीं पूछा जो उसने कई वर्षों में देखी थी जब वह पंडित के घर के पास से गुजरा था। एक दिन भाई धन्ना जी पंडित के घर से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि वह धार्मिक व्यक्ति अपने ठाकुर एक देवता को भोजन करा रहा था। भाई धन्ना जी जो कुछ देख रहे थे उससे बहुत हैरान थे। इस अवसर पर उसके पास कुछ खाली समय था, इसलिए उसने जाकर पंडित से पूछा। धन्ना जी ने पूछा, पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? पंडित बहुत भूखा था और जितनी जल्दी हो सके ये खाना खिलाना चाहता था, और वास्तव में वह भाई धन्ना जी की साधारण पूछताछ के मूड में नहीं था। उसने उत्तर दिया, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अपने ठाकुर को भोजन करा रही हूँ। अब यदि आप मुझे क्षमा करें। भाई धन्ना जी को यह अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद लगा। पत्थर खिलाने से क्या फायदा? पंडित, ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है, ये ठाकुर है। धन्ना बोला, सच में? पत्थर को खिलाने से क्या होता है? मेरा मतलब है ठाकुर को खिलाने से क्या होता है? पंडित, ठाकुर तुम्हें सब कुछ देता है। यदि तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब मुझे वास्तव में तुम्हें जाने के लिए कहना होगा, मुझे बहुत कुछ करना है। भाई धन्ना जी को इस छोटे से भगवान को थोड़ा भोजन देने और सब कुछ वापस पाने का ये विचार पसंद आया। तो भाई धन्ना जी ने पंडित से पूछा कि क्या उनके पास भी कोई ठाकुर हो सकता है। इस समय पंडित के पेट से भोजन न मिलने की ध्वनि सुनाई दे रही थी, तो उसने झट से जमीन से सबसे नजदीक का पत्थर उठाया और कहा, यहाँ पहले ठाकुर को खाना खिलाओ, फिर तुम खाना, समझे? अलविदा। इतना कहकर पंडित ने ठाकुर द्वारा छोड़े गए भोजन में डुबकी लगा ली। धन्ना सचमुच अब और इंतजार नहीं कर सकता था। भाई धन्ना जी ने पत्थर को अपने सीने से लगाया और जल्दी से घर चले गए। घर पहुंचते ही भाई धन्ना जी ने सबसे पहले ध्यानपूर्वक और प्यार से उस पत्थर को धोया। ठाकुर को नहलाने के बाद धन्ना ने रात के खाने के लिए सबसे अच्छा भोजन साग और मक्के की रोटी पकाया। उसने इसे ठाकुर के सामने रखा और कहा, यहाँ ठाकुर जी कृपया ये भोजन करें, मैंने इसे आपके लिए प्यार से बनाया है। बाद में मैं आपके साथ कई चीजों पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे उदाहरण के लिए एक नई गाय चाहिए और कुछ अन्य साधारण अनुरोध, लेकिन अभी के लिए कृपया खा ले। इतना कहकर भाई धन्ना जी ठाकुर के सामने बैठ गए और इंतजार करने लगे। और इंतजार किया और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद भाई धन्ना जी ने कहा, देखो ठाकुर, सचमुच मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय नहीं है। आओ और तुरंत खाओ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कई घंटों के बाद भाई धन्ना जी को लगा कि शायद ठाकुर जी उनसे नाराज है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। तो भाई धन्ना जी ने ठाकुर जी को उन्हें माफ करने के लिए मनाने की कोशिश की। देखो ठाकुर, मैंने कुछ समय से खाना नहीं खाया है। अब ये पूरी तरह से संभव है कि मैंने आपको परेशान करने के लिए कुछ किया है, लेकिन आप विश्वास करें, हम इतनी चर्चा कर सकते हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे रात गहराने लगी। अब बाहर घुप्पा अंधेरा था और ठाकुर स्वादिष्ट भोजन खाने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। भाई धन्ना जी को अब गुस्सा आ रहा था और उन्होंने कहा, देखो ठाकुर, मेरी एक नस बची है और तुम उस पर नाच रहे हो। या तो अपना खाना खाओ या मैं। भाई धन्ना जी वास्तव में कुछ और नहीं सोच सके। इतना कहने के लिए वो गुस्से से भड़क गया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्रोध का ठाकुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत जल्द धन्ना जी को पूर्व में हल्का आसमान दिखाई देने लगा और जल्द ही दिन का उजाला होने वाला था। भाई धन्ना जी काफी विचलित और भ्रमित महसूस कर रहे थे। कभी भाई धन्ना जी ठाकुर को श्राप देते, कभी भाई धन्ना जी ठाकुर को गले लगा लेते और कभी भाई धन्ना जी रोने लगते। इस प्रकार 2 लंबी भूखी रातें और दिन बीत गए। धन्ना जी ने हर तरह से ठाकुर को भोजन ग्रहण करने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने उन सभी युक्तियों के साथ प्रयास किया जो वह जानता था, सभी प्रेम के साथ जो वह जुटा सकता था,
सभी विनती के साथ जो वह जानता था, सभी क्रोध के साथ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धन्ना जी एक जिद्दी किसान थे, लेकिन वे यहाँ बुरी तरह असफल हो रहे थे। हालांकि उनका दृढ़ विश्वास कम नहीं हुआ था। वह अपनी मिन्नतों पर काम करता रहा। फिर तीसरे दिन अमृत वेला सुबह सुबह में, जब धन्ना जी इतने कमजोर हो गए कि उन्हें और श्राप नहीं दे सकते थे, कृष्ण, जिन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है, ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। धन्ना को पागल होने से रोकने के लिए कृष्ण ने भाई धन्ना को एक युवक के रूप में दर्शन दिए। यह एक जवान खूबसूरत आदमी था। धन्ना जी अपना सारा गुस्सा खो बैठे और बस उस युवक को देखते रहे। युवक के माध्यम से बोलते हुए कृष्ण ने कहा, धन्ना जी क्षमा करें, मुझे देर हो गई। धन्ना जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैं खाना गर्म कर देता हूँ। ठाकुर जी आप खाना खा लीजिए, आपको भी बहुत भूख लगी होगी। धन्ना जी 2 दिन से ज्यादा भूखे रहने के बाद युवक को खाना खिलाया और बचा हुआ खाना खुद खाया। खाना खाने के बाद धन्ना जी ने कृष्ण भगवान से कहा, जैसा कि मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था, मुझे आपसे कुछ बातों पर चर्चा करनी है। पहले खेत का काम है और फिर। भाई धन्ना जी को उस युवक जिसके माध्यम से भगवान ने उनसे बात की थी, से भक्ति प्रेम हो गया। वह युवक के साथ रहने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने अगले कुछ दिन सचमुच एक दूसरे के साथ बिताए। रात में भी भाई धन्ना जी कृष्ण का हाथ पकड़कर कृष्ण जी के गीत सुनते थे। कृष्ण जी ने भक्ति गीत गाया और भगत धन्ना जी सो जाते थे। एक सप्ताह बाद पंडित भाई धन्ना जी की कुटिया के पास से गुजर रहा था। भाई धन्ना जी ने उन्हें देखा और उनके पास दौड़े और कहा, ओह पंडित जी, आप सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं। मुझे उस अद्भुत ठाकुर को देने के लिए मैं आपको कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकता। पंडित, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओह हाँ, निश्चित रूप से मेरे द्वार दिए पत्थर के बारे में। देखो, मैं जल्दी में हूँ, मैं बड़े पंडित सम्मेलन में जा रहा हूँ। भाई धन्ना जी, लेकिन कृपया आओ और कुछ लस्सी पी लो। ठाकुर जी सबसे अच्छी लस्सी बनाते हैं। पंडित, अबे क्या कह रहे हो? ठाकुर कुछ बनाता भी है। भाई धन्ना जी, ओह हाँ, ये दुनिया में सबसे अच्छा है। जरा उसे देखो, वह कितना सुंदर है। पंडित जी ने देखा तो सचमुच ही उन्हें दिखाई दिया कि कोई गायों को खेत में धकेल रहा है, और फिर भी वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी, गायों को कौन नियंत्रित कर रहा है? वह कौन है? भाई धन्ना जी, क्यों, वह निश्चित रूप से ठाकुर जी है। क्या आप उन्हें पहचान नहीं सकते? ओह, आपको उनका गीत सुनना चाहिए, यह इस दुनिया में सबसे बेहतर है। पंडित जी अब तक काफी उत्सुक हो चुके थे और बार बार भाई धन्ना जी से ठाकुर के बारे में पूछते रहे। थोड़ी देर बाद भाई धन्ना जी को एहसास हुआ कि पंडित ठाकुर जी को नहीं देख पा रहा है। धन्ना जी ने वादा किया कि वे इस बारे में ठाकुर से बात करेंगे। पंडित चला गया। भाई धन्ना जी कृष्ण के पास गए और बोले, ठाकुर जी, पंडित जी आपको कैसे नहीं देख पाते? कृष्ण, पंडित वास्तव में मुझे देखना नहीं चाहता है। उसे मेरी दासी माया में अधिक रुचि है और वह उसके जाल में फंस गया है। उसे मुझमें कोई वास्तविक रुचि नहीं है, केवल मेरी रचना में रुचि है। धन्ना जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मैं आपको क्यों देख सकता हूँ और दूसरे क्यों नहीं देख सकते? कोई आपको कैसे देखना शुरू कर सकता है? कृष्ण, पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, और इस युग में धन्ना जी, शुद्ध होने का एकमात्र उपाय नाम जपना है। धन्ना जी, नाम? कृष्ण, नाम इस युग का जादू है। नाम सिमरन के कुछ मिनट भी वह जादू लाएंगे जो मुझे देखने के लिए आवश्यक है। धन्ना जी, लेकिन मैंने तो नाम नहीं लिया, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? युवक ने भाई धन्ना जी के माथे को छुआ। भाई धन्ना जी की सूरत अंदर चली गई। अंदर उन्होंने देखा कि भाई धन्ना जी ने कई जन्मों तक भारी तपस्या की है। वह पूरी रात पानी में और पूरे दिन तेज धूप में खड़ा रहा। वह कई जन्मों तक उल्टा लटका रहा। वह एक जीवन में ब्रह्मचारी और दूसरे जीवन में मुनि जो बात नहीं करते रूप में थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक रूप से बहुत कम प्रगति की थी। फिर अपने पिछले जीवन में वह एक कुशल गुरु से मिले थे जिन्होंने उन्हें नाम दिया था, और केवल एक जीवन नाम सिमरन करने से भाई धन्ना जी पवित्र हो गए थे। कृष्ण जी को देखना उनके पिछले जन्म के नाम का फल था। भाई धन्ना जी युवक के चरणों में गिरकर रोने लगे, ये कहते हुए, कृपया अपने इस मूर्ख को क्षमा करें, मैंने आपके साथ अपने बराबर का व्यवहार किया। नवयुवक जी ने उसे उठाया और अपने पास रखते हुए सांत्वना के गीत गाते हुए कहा, भाई धन्ना जी, अब जाने का सही समय है। जिस तरह से आप मुझे देखते हैं वह मुझसे मिलने का सही तरीका है। असली रास्ता अंदर है।
अब आपको नाम सिमरन फिर से शुरू करना होगा और फिर मैं आपसे अंदर मिलूंगा। इतना कहकर वह युवक हवा में गायब हो गया। भाई धन्ना जी अब प्रबुद्ध हो चुके थे। उन्होंने प्रत्येक सांस के साथ अपना नाम सिमरन फिर से शुरू किया। कुछ ही दिनों में भाई धन्ना जी को अपने मन में कृष्ण का प्रकाश दर्शन हुआ और इस ज्ञान के माध्यम से आज हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भाई धन्ना जट जी की बानी लिखी हुई है। अपना कीमती समय निकालकर ऐतिहासिक कथा सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। ऐसी ही और अधिक सिख ऐतिहासिक कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।